वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरी 7 महीने की ट्रेटेनाइन जर्नी। तो ट्रेटेनाइन मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, ये वाला मैं ट्रेटेनाइन यूज़ कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे आपने इसको बहुत वायरल भी देखा होगा। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट भी करते हैं। तो मैं इसको पिछले 7 महीने से यूज़ कर रही हूँ और मैं बहुत ऑनेस्टली आज आपके साथ इसका एक बहुत ऑनेस्ट रिव्यू भी शेयर करूँगी और अपनी ट्रेटेनाइन जर्नी भी आपके साथ शेयर करूँगी कि क्यों मैंने ट्रेटेनाइन को यूज़ करना शुरू कर दिया और मुझे इसके कौन से जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स हुए, क्या मेरी स्किन के ऊपर पर्जिंग हुई कि नहीं हुई, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या मेरी स्किन पहले से क्लियर हुई है कि नहीं हुई। बट मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। पहले मैं आपको थोड़ा-सा अपनी स्किन का बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि मुझे कौन-कौन से ऐसे कंसर्न थे, स्किन कंसर्न थे, ऐसे मसले थे स्किन के कि जिसकी वजह से मैंने ये सोचा कि व्हाई नॉट आई शुड यूज़ अ ट्रेटेनॉइन। सो मेरी स्किन टाइप है बहुत ज़्यादा ड्राई, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और उसके ऊपर कुछ भी मैं लगाऊँ फ़ौरन से कोमेडोन्स बन जाते हैं, यानी कि कोमेडोन प्रोन स्किन। कोमेडोन का मसला मेरा इतना सीवियर था कि बहुत ही अच्छा भी अगर मैं प्रोडक्ट यूज़ करती थी, बिल्कुल सेंसिटिव स्किन के लिए जो सूटेबल होता है, फ्रेगरेंस फ्री होता है, लेकिन फिर भी मुझे जो है वो कोमेडोन फटाफट से हो जाते थे स्किन के ऊपर। कोमेडोन बेसिकली एक्ने नहीं होती, लेकिन स्किन के ऊपर स्किन के ही रंग के छोटे-छोटे से बम्प्स बन जाते हैं। बहुत ही अनइवन सा लुक दे देते हैं स्किन को, टेक्सचर दे देते हैं स्किन को और कोई भी चीज़ अगर आप अप्लाई कर लो तो वो स्किन के ऊपर ही जमी रहती है, कभी अच्छी तरह से ब्लेंड ही नहीं होती। पहले मैंने इसको अच्छे से स्किन केयर रूटीन के साथ फिक्स करने की कोशिश की, लेकिन उससे मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत ही ज़्यादा कोमेडोन जो है वो मेरे स्किन के ऊपर हो गए थे। पहले राइट साइड का जो चीक था वहाँ पे थे, फिर मेरे फोरहेड पे और फिर जो है वो पूरे फेस के ऊपर बहुत सारे जो है वो कोमेडोन्स बन गए थे और मैं काफ़ी डिप्रेस थी कि मैं इसको किस तरह से फिक्स करूं। तो इसीलिए मैं रिसर्च वगैरह करती रहती थी, स्किन से रिलेटेड स्किन केयर की वीडियोस देखती रहती थी, जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं उनकी वीडियोस देखती रहती थी। तो रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि अगर आपको एक्नी है या इस तरह से कोमेडोन प्रोन स्किन है आपकी, तो आपको यूज़ करना चाहिए लेकिन मुझे ये भी पता चला कि अगर आप ट्रेटेनॉइन को यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन पे पर्जिंग होगी, यानी आपकी स्किन जो है वो उतरेगी। तो मैं और भी ज़्यादा डिप्रेस, लेकिन फिर मैंने थोड़ा-सा हौसला किया और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ट्रेटेनॉइन जो है वो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। और आज से तकरीबन 7 मंथ पहले एग्जैक्टली 10 फरवरी को मैं जो है वो पहली दफ़ा ट्रेटेनॉइन को यूज़ किया। जब मैं रिसर्च कर रही थी ट्रेटेनॉइन के ऊपर तो तब मुझे पता चला कि अगर पर्जिंग को बिल्कुल मुझे अवॉइड करना है, मिनिमम मुझे पर्जिंग हो और मैक्सिमम मुझे रिज़ल्ट मिले, तो उसके लिए मुझे ट्रेटेनॉइन को सैंडविच मेथड के ज़रिए अप्लाई करना होगा। बेसिकली ट्रेटेनॉइन को आपको नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन का पार्ट बनाना होता है। तो सबसे पहले आपने अपने फेस को अच्छी तरह से क्लींस करना है, किसी भी अच्छे से क्लींजर को यूज़ करके। उसके बाद आपने अपनी स्किन को अच्छी तरह से ड्राई करना है। जब वो ड्राई हो जाएगी, इसके ऊपर आपने मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करना है और 5 मिनट तक कोई भी दूसरी चीज़ आपने इसके ऊपर अप्लाई नहीं करनी। 5 मिनट के बाद आपने बिल्कुल पी साइज़ अमाउंट लेना है ट्रेटेनॉइन का और उसको अपने चीक्स के ऊपर, अपने फोरहेड के ऊपर और अपने चिन के ऊपर अप्लाई करना है। ट्रेटेनॉइन अप्लाई करने के बाद आपने तकरीबन 15-20 मिनट के बाद दोबारा से मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सैंडविच मेथड है कि पहली लेयर जो है वो मॉइस्चराइज़र की होगी, उसके बाद आपने ट्रेटेनॉइन अप्लाई करना है और ट्रेटेनॉइन अप्लाई करने के 15-20 मिनट बाद दोबारा से आपने मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करना है। ये मेथड मैं यूज़ करती थी जो फर्स्ट मंथ था मेरा ट्रेटेनॉइन का, यानी कि फरवरी। उसमें मुझे कुछ भी ख़ास इतना जो है वो ना फ़र्क दिखा, लेकिन मुझे पर्जिंग बिल्कुल भी नहीं हुई। दूसरा मैंने ये किया था कि मैंने ट्रेटेनॉइन को बहुत स्लोली इंट्रोड्यूस करवाया था। फरवरी में मैंने 10 तारीख को अप्लाई किया था, उसके बाद मैंने मार्च की 10 तारीख को दोबारा से जो है वो ट्रेटेनॉइन को यूज़ किया। बीच में मैंने 1 मंथ का गैप लिया। मार्च के महीने में मैंने 2 दफ़ा ट्रेटेनॉइन को यूज़ किया, एक 10 तारीख को और एक 25 तारीख को। अप्रैल से अगस्त तक मैंने इसको वीक में 1 दफ़ा अप्लाई किया है, यानी कि वंस इन अ वीक मैं इसको अप्लाई करती हूँ। इसी तरह से 10 अगस्त को मेरे 7 मंथ जो है वो पूरे हो चुके हैं ट्रेटेनॉइन को यूज़ करते हुए और इन 7 मंथ में मैंने अपनी स्किन को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होते देखा है कि मुझे अब बिल्कुल भी फेस के ऊपर कोमेडोन्स नहीं हैं, क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है तो छोटे-छोटे बम्प्स वगैरह मेरी स्किन के ऊपर कभी-कभी बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेटेनॉइन को यूज़ करती हूँ तो पूरा वीक जो है वो मेरी स्किन बहुत अच्छे से फ्लॉलेस रहती है।
अगर आपको एक्ने है या मेरी तरह से कोमेडोन प्रोन स्किन है आपकी, या फिर आपको कोई एंटी एजिंग बेनिफिट चाहिए, तो आप ट्रेटिनॉइन को यूज़ कर सकते हैं। नो डाउट कि ट्रेक्निसन क्रीम जो है बहुत ही अच्छी है और बहुत ही इसके बेनिफिट वाले आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसको यूज़ करने से ना सिर्फ मुझे कोमेडोन का जो मसला था वो मेरा सॉल्व हो गया है, बल्कि मेरी स्किन भी जो है पहले से काफ़ी फ्लॉलेस हो गई है, इवन टोन हो गई है, टेक्सचर भी पहले से इम्प्रूव हुआ है। अगर आपको ट्रेक्निसन क्रीम को यूज़ करना है तो मेरी तरफ से टोटली ये रिकमेंडेड है। लेकिन एक बात आपने ज़हन में रखनी है, जब भी आप ट्रेटिनॉइन यूज़ करते हैं या कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट आपको जो नया इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आपने हमेशा उसको स्लोली इंट्रोड्यूस करवाना है। ट्रेटिनॉइन है तो उसको सैंडविच मेथड के ज़रिए अप्लाई करना है और पर्जिंग जो है वो बिल्कुल भी ना हो, ताकि आपको उसके मैक्सिमम रिजल्ट मिले। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ट्रेक्निसन क्रीम के हवाले से या वैसे भी, तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।